दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की मैस्ड अप मैरिड लाइफ के बारे में और कैसे बच्चन फैमिली उसे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है, पर असल में बच्चन फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला सवाल, आखिर सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स की खबरें उड़ने कहाँ से लगी? उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया मीडिया में। तो हाँ, ये सच है, उन्होंने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उन लोगों के बीच जो लोग नोटिस कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स में से हम कुछ रीज़न्स आज डिस्कस करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला रीज़न है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों का ही अपना अपना वेडिंग रिंग ना पहनना। आप सबने नोटिस किया होगा कि ऐश्वर्या एक वी शेप का रिंग पहना करती थी। दिस वी शेप रिंग नोन एज वानी की रिंग आर स्पेशली वेडिंग्स ज्वेलरी worn by married women in South India, especially in Tamil Nadu, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐश्वर्या कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, तो उनके कल्चर में मैरिड वुमेन ये रिंग पहनती हैं। अभी 2024 के कांस के टाइम से ये नोटिस किया जा रहा है कि ऐश्वर्या ये रिंग नहीं पहन रही हैं और अभिषेक भी एक वेडिंग रिंग जो हमेशा पहने होते थे वो नहीं पहन रहे हैं। उसके बाद ये र्यूमर्स तब बहुत ज़्यादा फैलने लगी जब अभिषेक ने इंस्टा पे डिवोर्स से रिलेटेड एक पोस्ट पर लाइक किया था। तो वहाँ पे अभिषेक का लाइक देख करके सब लोगों को ये लगने लगा मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग। जो सबसे बड़ा हिंट था वो था अनंत एंड राधिका की शादी में दोनों का अलग अलग आना। जहाँ एक तरफ अभिषेक बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, वहीं ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेली आई थी। जहाँ उनके श्वेता नंदा के से सेपरेट रह रहे उनके हस्बैंड निखिल नंदा भी उनके साथ आए थे और वहीं सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या नहीं आई थी उनके साथ उस फैमिली में। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ नहीं आई हैं। और पूरे बच्चन फैमिली की तो बात छोड़िए, एटलीस्ट अभिषेक बच्चन को तो आराध्या और ऐश्वर्या के साथ होना चाहिए था। सरप्राइजिंगली अभिषेक बच्चन भी अपनी पूरी फैमिली के साथ थे और वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ और उनकी डॉटर अकेले थे। वैसे अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में कड़वाहट के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो उनकी माँ और उनकी बहन का ऐश्वर्या को पसंद ना करना, और दूसरा रीज़न वो खुद अभिषेक बच्चन। जी हाँ, अभिषेक बच्चन खुद हो सकते हैं। एज अ इंडियन वुमेन, फैमिली प्रॉब्लम एक बेसिक प्रॉब्लम है। हर शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये तो बेसिक सा प्रॉब्लम है। अगर वो वर्किंग वुमेन है तो भी उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, और अगर वो एक हाउसवाइफ है तो भी उसे एडजस्ट तो ससुराल में करना ही पड़ता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसके हस्बैंड का। अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो कोई भी लड़की ससुराल में एडजस्ट कर लेती है। अब मतलब सपोर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दें। ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के साथ तो रहेंगे ही, उन्हें केयर करेंगे ही और उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी प्रायोरिटी आपको अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि इमोशनली और इकोनॉमिकली ना भी, अगर क्योंकि वर्किंग वुमेन है तो इकोनॉमिकली ना भी हो, लेकिन इमोशनली एक लड़की अपने हस्बैंड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है शादी के बाद। ऑब्वियसली जब एक लड़की को अपने इन-लॉज से सपोर्ट नहीं मिलता, वैसा सपोर्ट जैसा वो चाहती हैं, अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से देखती हैं कि वो उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिषेक बच्चन जो है वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपनी वाइफ और अपने डॉटर को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, लाइक मेनी इंडियन सन्स, अभिषेक ऑल्सो सफ़र फ्रॉम श्रवण कुमार सिंड्रोम। इसका मतलब है अगर आप आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ के साथ खुश नहीं हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी वाइफ को ही छोड़ दोगे। और अगर देखा जाए तो अभिषेक ने कभी भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह एक्ट किया ही नहीं, क्योंकि जब भी उनसे किसी भी इंटरव्यू या कहीं भी कुछ भी सवाल पूछा जाए, व्हाट अबाउट ऐश्वर्या दैट यू लव्स, तो वो हमेशा कहेंगे दैट शी लव्स मी। ये कौन सा आंसर हुआ? मतलब क्योंकि वो उनसे प्यार करती हैं, ये उन्हें अच्छा लगता है, उनमें सबसे अच्छा यही लगता है। और वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी केयरिंग हैं, अपने फैमिली के लिए इतना कुछ करती हैं। वो इन सभी चीज़ों में से किसी चीज़ पे उनका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ वो उनसे प्यार करती हैं और उन्होंने शादी के लिए हाँ तुरंत कह दिया था, बस इसी चीज़ के लिए वो अच्छी लगती हैं। ऐसा वो अपने कई इंटरव्यू में कह रहे थे।
ऐसा मैं नहीं कह रही। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐश्वर्या का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ करती हैं अभिषेक की, और वो बहुत ही अच्छा बोलती हैं उनके बारे में। वो हमेशा कहती हैं ही इज़ अ गुड हस्बैंड, जबकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा कहती हैं। वो हमेशा कहती हैं इज़ अ गुड एक्टर एंड ऐश्वर्या ऑलवेज़ अप्रिशिएट अभिषेक। एंड जैसा कि हम सबको पता है, जब भी ऐश्वर्या से सवाल पूछे गए हैं और उनके सामने अभिषेक को उनसे कम सक्सेसफुल कहा गया है, वो अनकंफर्टेबल होकर उन्हें कवर अप करने लग जाती हैं। लेकिन अभिषेक के केस में ऐसा नहीं है। उन्हें बस अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल सुनकर ऐश्वर्या के लिए उन्हें प्रेज़ करने का मन नहीं करता, बल्कि उन्हें इस बात से चिढ़ होने लगती है, क्योंकि अभिषेक थोड़े से इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। गौर करने वाली बात है, ऐश्वर्या ने जब अभिषेक से शादी किया था तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर थी। इनफैक्ट वो अभी भी हैं। ऐश्वर्या हालांकि मूवीज़ में काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो अभी भी टॉप 3 में हैं। अभिषेक सिर्फ और सिर्फ बच्चन टाइटल की वजह से लाइमलाइट में आते हैं। जिस वक्त उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की थी उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रहे थे ऐश्वर्या की वजह से। इवन अभिषेक ऐश्वर्या के साथ ही कांस फेस्टिवल अटेंड करते थे, पर हमने देखा है कि अभिषेक ने कभी भी ऐश्वर्या को ऐसे करके अप्रिशिएट नहीं किया कि वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट अगर मीडिया में ये बातें आती भी हैं कि ऐश्वर्या अभिषेक से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और इंटरव्यूज़ में उनसे बोला भी जाता है, तो वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं दिखाई देते और ना ही इस बात पे कुछ कहते हैं। अपनी तरफ से तो कहते ही नहीं हैं। जैसे कि रणवीर सिंह को देखा जाए तो वो कहते हैं कि दीपिका उनसे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि अभिषेक अपनी वाइफ के सक्सेसफुल होने से इनसिक्योर हैं, और आप देखेंगे कि वो अभी भी अपनी वाइफ और डॉटर से ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। फैमिली के मैटर में तो फिर भी चलता है, वाइफ को ना भी दिया तो चलता है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें अपनी डॉटर की वजह से तो ऐश्वर्या के साथ होना चाहिए था। अंबानीज़ की वेडिंग में जहाँ एक तरफ उनकी डॉटर और उनकी वाइफ अकेली थी, उन्हें वहाँ होना चाहिए था। तो ये देखा जाए कि वो ना सिर्फ एक बैड हस्बैंड है बल्कि एक बैड फादर भी साबित हो रहे हैं। रही बात डिवोर्स के र्यूमर्स की, ये शायद एक र्यूमर्स बनकर ही रह जाए और ये डिवोर्स ना भी हो, क्योंकि अगर ऐश्वर्या की साइड से देखा जाए तो मे बी वो स्टैंड लें अगर अपने लिए तो वो डिवोर्स हो भी सकता है। लेकिन अगर बच्चन फैमिली के नज़रिए से देखा जाए तो वो ये ऐसा होने नहीं देगी, चाहे वो लाइफ लवलेस ही क्यों ना हो, मैरिड लाइफ, लेकिन वो डिवोर्स होने नहीं देंगे और डिवोर्स का टैग लगने नहीं देना चाहते। चाहे वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी हो, श्वेता नंदा और निखिल नंदा की जोड़ी हो, तो फिर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की जोड़ी को भी वो लोग ये टैग लगने से बहुत बचाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।